हेलो गाइस, जानू हियर, वन ऑफ योर पीटीई ट्यूटर। आज बात करेंगे पीटी की लिसनिंग के बारे में। बहुत से स्टूडेंट का लिसनिंग में स्कोर गेन नहीं हो पा रहा। इसकी मेन वजह है क्योंकि वो सारा टाइम अपना लिसनिंग को दे रहे हैं, बल्कि हमें टाइम देना चाहिए था ज्यादा स्पीकिंग को। 60 to 70% स्कोर आपका स्कोर आएगा स्पीकिंग से, तभी आपकी लिसनिंग गेन होगी। अब लिसनिंग में आप लोगों का स्कोर कैसे गेन होगा, कैसे अपने आप का लेवल जज करना है, कहां से कितने मार्क्स आएंगे, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये वीडियो अगर आप एंड तक देखते हैं तो इसमें आप ही का ही फायदा है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग की मार्किंग। अब मार्किंग क्या कहती है रीडिंग की, और इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, थोड़ा सा इसको समझते हैं और कहां से आप लोगों को स्कोर मिलेगा ये थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला लिसनिंग का टास्क आएगा आपका रिपीट सेंटेंसेस। जी हाँ, स्पीकिंग का टास्क है, बट इसके नंबर किसमें जाते हैं, लिसनिंग में। कितने नंबर जाएंगे लिसनिंग में इसके, 20 मार्क्स। इसीलिए आप लोगों के लिए क्या हुआ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क हुआ। फिर आता है RL मतलब रीटेल लेक्चर। अब रीटेल लेक्चर के कितने नंबर जाएंगे आप लोगों की लिसनिंग में, ऑलमोस्ट 15 मार्क्स। तो इसलिए आप लोगों के लिए रीटेल लेक्चर भी इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि हमें लिसनिंग में स्कोर दे रहा है। फिर आता है हमारा समराइज ग्रुप डिस्कशन। कितने नंबर जाएंगे लिसनिंग में इसके, ऑलमोस्ट 15 मार्क्स। 15 नंबर आप लोगों को ग्रुप डिस्कशन के भी लिसनिंग में जा रहे हैं। ये 3 टास्क आपके लिए इंपॉर्टेंट हुए। इन 3 टास्क के नंबर बनते हैं ऑलमोस्ट 50 मार्क्स। क्या ये 50 मार्क्स आपके पास में है क्या? मैं ये मानता हूं कि जिनकी भी रिक्वायरमेंट 65 तक की है उनको ये 50 के 50 नहीं लेने होते। इस 50 में से क्या आप 40 मार्क्स अपने ले सकते हो क्या? अभी 40 मार्क्स कैसे आएंगे? सबसे पहला समझो आप लोग रिपीट सेंटेंसेस। रिपीट सेंटेंसेस कितने नंबर दे रहे हैं आप लोगों को, 20 मार्क्स। क्या आप 100% कंटेंट बोलते हो, तब आपको ये 20 के 20 लिसनिंग में मिलते हैं। हमें 100% बोलने की जरूरत नहीं है। एक रिपीट सेंटेंसेस 2 नंबर देगा आपको कंटेंट में, मतलब लिसनिंग में। हमें क्या करना है, एटलीस्ट 5 या फिर 6 वर्ड बोलने ट्राई करने हैं। अगर हर सेंटेंस में 5 या 6 वर्ड कंटेंट राइट बोलते हो, तब आपको स्कोर मिल जाएगा लिसनिंग में कितना, 15 नंबर। क्या ये 15 नंबर आपके पास में है क्या? अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि 15 नंबर क्या, मतलब 5-6 वर्ड तो सब मैं आसानी से बोल लेता हूँ। जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने जाते हैं, आप किसी से भी पूछो, वो हर स्टूडेंट आपको यही कहेगा, यस 5-6 वर्ड तो मैं आसानी से बोल लेता हूँ। बट 5-6 वर्ड बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, आपको ये नोटिस करना है कि मैंने किसी साइट की स्कोरिंग नहीं चेक करनी, खुद वर्ड मैच करके देखूं क्या जो उसने वर्ड बोले हैं, क्या मैंने वही 5-6 वर्ड बोले हैं क्या? अगर वही सेम 5-6 वर्ड आपने बोले हैं तो वो 5-6 वर्ड आपके वैलिडेट है, बेस्ट है। सीक्वेंस में नहीं है वो हम सह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 5-6 वर्ड कंटेंट अपना सही जज तरीके से करो, ताकि 20 में से 15 नंबर मिले, वो 5 या 6 वर्ड से आ जाएंगे। तो 5 से 6 वर्ड बोल के 15 नंबर ये पक्के करो। देन उसके बाद में आता है रीटेल लेक्चर। अब रीटेल लेक्चर में 15 में से 15 लेने हैं हमने, 10 भी नहीं लेने, 5 भी नहीं लेने। एक छोटा टेम्पलेट यूज करो। For example, the main topic of the lecture was, firstly he told about, another point is, and the third point is, ऐसे छोटे छोटे phrases वाला 4-5 लाइन का एक टेम्पलेट स्ट्रक्चर। उसके अंदर मटेरियल क्या ऐड करना, लाइंस। क्या लाइंस? रिटन लेक्चर में जो भी बातें वो बोल के जा रहा है, आपको 1 मिनट तक एक टॉपिक पे उसने भाषण दिया है, उस भाषण की मेन बातें क्या है, उस भाषण में कुछ पॉइंट्स उठाने हैं आपको, ये लाइन ये लाइन ये लाइन। कितने पॉइंट्स, 4-5 पॉइंट्स। 4-5 पॉइंट नोट करो, उसको बोलने ट्राई करो, वर्ड्स नहीं, लाइनें। अगर लाइनें पिकअप नहीं होती तो क्रिएट करनी ट्राई करो। ग्रामर के नंबर नहीं है स्पीकिंग में आपकी, तो ग्रामर क्यों सोच रहे हो, थोड़ा बना के बोलनी ट्राई करो, एक्स्ट्रा बनाओ, बोलो। ये बना के बोलना 2-3 दिन आपको तंग करेगा, नो डाउट, बट इसके बाद में यही आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा इजी काम है यार, बोलना ही है। यस, बोलने के नंबर है, फ्लुएंसी के नंबर स्पीकिंग में रह जाएंगे। जो आपका क्वालिटी कंटेंट है, जो उसने बोला था, क्या आपने वही चीजें बोली है क्या, एटलीस्ट उसके 2 या 4 पॉइंट आपका लिसनिंग में स्कोर आ जाएगा। दोनों में मटेरियल चाहिए आपको, 25-35 सेकंड तक बोलो, मोर देन इनफ है। देन उसके बाद में आता है आप लोगों का समराइज ग्रुप डिस्कशन। व्हाट टू डू इन समराइज ग्रुप डिस्कशन, कन्वर्सेशन सुनते हो, उसके पॉइंट्स नोट करते हो एंड बोलना होता है। इसमें आप 100% एक्यूरेसी नहीं ला पाओगे। हो सकता है कि यार कई आप में से होंगे सुपीरियर जो 100% एक्यूरेसी ले आएंगे, विच इज वेरी गुड, अच्छी बात है। पर मैं आप लोगों का क्या कहता हूँ कि 15 के 15 ना आए हम इसमें 10 भी आ जाए चलेगा, पर रिटन लेक्चर में 15 पूरे लेने हैं, रिपीट सेंटेंस में 20 में से 15 लेने हैं। क्या इन 50 में से 40 नंबर ले सकते हो क्या? फिर लिसनिंग में स्कोर आएगा। इनमें कंटेंट आपका अच्छा नहीं आ रहा, आप कुछ भी बोले जा रहे हो, वर्ड मैच ही नहीं कर रहे, जो स्पीकर ने बातें की हैं लाइनें मैच ही नहीं कर रही, फिर क्या फायदा हुआ? कुछ पॉइंट्स तो मैच करने चाहिए। ये एक्यूरेसी खुद चेक करो, ना कि किसी साइट के भरोसे पे। साइट्स ओनली चेक करती हैं आपकी फ्लुएंसी, इसीलिए साइट्स पे स्कोर आ जाएगा, बट एग्जाम में स्कोर नहीं आएगा। एग्जाम क्या चेक करती है, क्वालिटी, वे ऑफ स्पीकिंग, आप बोलते कैसे हैं, आपका बोलने का तरीका क्या है। सेकंड चीज, आपने कंटेंट क्या बोला है, जो उसने बातें बोली थी क्या आपने भी बोली है क्या, उसके नंबर है। ये साइड क्या चेक करती है, फ्लुएंसी। जो जितना तीखा बोलेगा, जो जितना लाउड बोलेगा, यहाँ स्कोर आएगा, एग्जाम में स्कोर नहीं आएगा।
10 में से 8 स्टूडेंट का यही हाल है। जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने जाते हैं, डेली के 50 से 40 स्टूडेंट का मेरे पास इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट आता है, डीएम आता है कि सर मेरी स्किल चेक कर दो। मेरा साइट पे स्कोर आता था 58, 70, 78, 85, 81, 75, 72, एग्जाम में आया 50, 52, 40, 45, 53, 54, 55। वाई? बिकॉज ऑफ उनका बोलने का वे गलत है। जिस भी तरीके से वो बोल रहे हैं वो एग्जाम के लिए सही नहीं है। एग्जाम में क्या आवाज चाहिए, एग्जाम में वो कैसा बोलना होता है, ये सब चीजें आपको नोटिस करनी है। ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है। क्या आवाज चाहिए, एग्जाम की क्या डिमांड है, इस टास्क में क्या आवाज चाहता है वो, इस टास्क को कैसे बोलना है, इन सब से आपका स्कोर आएगा, ना कि आप लोगों का स्कोर किसी और तरीके से आएगा। नाउ मूव ऑन टू दी अनदर पार्ट। अब अनदर पार्ट, चलिए एक सेकंड में अपने आप का सेट कर लूं, कट कर देंगे इस पार्ट को। चलिए एक बार फिर से आते हैं। अब अनदर पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट ये कहता है कि हमारा लिसनिंग में लिसनिंग के नंबर कितने हैं। अब देखो सबसे पहले आया समराइज स्पोकन टेक्स्ट। समराइज स्पोकन टेक्स्ट कितने नंबर देता है आप लोगों को, ऑलमोस्ट 10 नंबर। इसीलिए समराइज स्पोकन टेक्स्ट का कंटेंट भी वैसा ही जैसे रीटेल लेक्चर में है। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में अब तक तो हम कीवर्ड से बात बना लेते थे, 2-2 कीवर्ड लिख दिए, 2-3 वर्ड की फ्रेजेस लिख दी, कीवर्ड एंड लगा के जोड़ दिए। ये सब अब नहीं चलेगा। चाहे आपके सुपीरियर कीवर्ड है, 40-50 वर्ड का टेम्पलेट यूज कर रहे हो, उसमें मटेरियल फिट बिठा रहे हो, इट विल नॉट गोना वर्क लाइक दैट। अब वो चीजें नहीं चलेंगी। कंटेंट फोकस्ड, उसने जो बातें बोली है वो लाइनें लिखी है क्या आपने, चाहे वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, 2 ही नंबर है ग्रामर के, 5-6 गलतियां होती हैं, होने दो। बातें नोटिस ज्यादा करो, ज्यादा लिखो। नहीं लिखना आता, बातें नोटिस कम होती है, तो कन्वर्सेशन समझो, अपनी तरफ से थोड़ा क्रिएट करो, और टेम्पलेट छोटे छोटा यूज करो, ताकि आप सुपीरियर नंबर ले पाओ। और ये लिसनिंग के समराइज स्पोकन टेक्स्ट के नंबर याद रखो कि राइटिंग में भी जा रहे हैं 15 नंबर, इसलिए इंपॉर्टेंट टास्क है और इस पर कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा, बट इंपॉर्टेंट टास्क है अगर आप एक सुपीरियर स्कोर चाहते हो तो। देन उसके बाद में आता है हमारा डिक्टेशन। कितने नंबर देगा लिसनिंग में आप लोगों को, 10 नंबर। ये 10 नंबर हर किसी को मिल जाएंगे जिसकी अच्छी खासी डिक्टेशन की एक्यूरेसी है। फिर आता है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड भी आप लोगों को 10 नंबर देता है। फिर आता है आप लोगों का लिसनिंग फिलअप। लिसनिंग के जो ब्लैंक्स हैं वो भी तो आपको नंबर देंगे, कितने, ऑलमोस्ट 5 नंबर। 5 नंबर आपको लिसनिंग ब्लैंक्स देंगे। फिर एमसीक्यूज जितने भी हैं 5 नंबर के, एमसी क्वीन नहीं सॉरी, एमसी क्वीज, एमसी क्वेश्चंस, ये भी आपको 5 नंबर देंगे। तो ये टोटल क्वेश्चन हमारे कितने नंबर हो जाते हैं, 90 ऑलमोस्ट पीटी के बन जाते हैं। प्लस माइनस 2 या 4 हो सकते हैं। एक्यूरेसी, पियर्सन कोई एक्यूरेट नहीं बताता मार्किंग, ये हम टेस्ट दे के एग्जाम दिलवा के अंदाजा लगवा ले लेते हैं ना, बट पियर्सन कोई मार्किंग नहीं बताता होता है। अब ये हमने मार्किंग समझी। अब इसमें डिक्टेशन को कैसे जज करोगे, डिक्टेशन की एक्यूरेसी कैसे देखोगे। अगर आपके 10 में से 8 या 10 में से 9 वर्ड कैच होते हैं तभी आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज एग्जाम मत देना। आपको डेली के 30 to 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। डेली के आप प्रैक्टिस करके ये फील करो 10 में से 8 या 9 वर्ड कैच होते हैं क्या। किसी भी साइट को पकड़ो, उस साइट की प्रेडिक्शन फाइल ही करो, दैट्स इट। इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा। कहां से क्या क्वेश्चन आएंगे, कहां से कब क्या आता है ये मैं बता सकता हूँ, बट ज्यादा हिंट दूंगा तो फिर वो थोड़ा काम खराब हो सकता है। आप लोगों को अगर मेरी क्लासेस लेनी है तो इस नंबर पे कॉल करना या व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करना। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई भी आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछने, बेझिझक होके फील फ्री मेरे को इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करना। कोई भी डाउट है, आपको अपनी स्किल चेक करवानी है, एग्जाम चेक करवाना है, टेम्पलेट, एनीथिंग, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, बट क्लासेस के लिए ही व्हाट्सएप या फिर कॉल करना, ठीक है। अब आते हैं फिलअप्स। डिक्टेशन के बाद में, डिक्टेशन में आपको पता लग गया कि 8 वर्ड की एक्यूरेसी है तभी एग्जाम भरना, मत नहीं तो मत भरना, ठीक है। और डेली के 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो, या 40 क्वेश्चन की या 30 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस किया ही करो। फिर उसके बाद में आता है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, 10 नंबर के हैं, लिसनिंग में आ जाएंगे, या आप लोग इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स 5 ही नंबर के हैं, 10 ब्लैंक आते हैं, मतलब 10 स्पेलिंग आती हैं, आधा नंबर, हाफ मार्क का 1 ब्लैंक है। टाइम वेस्ट मत करो, प्रैक्टिस बिल्कुल भी मत करो। 10 में से 4, 5, 6 तो सही चली जाएंगे, चाहे आपकी बेसिक स्पेलिंग्स हैं, चाहे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है, क्या फर्क पड़ता है। तो लिसनिंग ब्लैंक्स पे टाइम वेस्ट मत करो, एमसीक्यूज पे टाइम वेस्ट मत करो, सीधा सी पे लगाओ और नेक्स्ट चले जाओ, बस सी पे क्लिक करके रखो, इन पे टाइम वेस्ट मत करो। तो लिसनिंग के अंदर आपके टास्क क्या है, आपको रिपीट सेंटेंसेस, रिटेल लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, एसएसटी, डिक्टेशन, हाईलाइटेड करेक्ट वर्ड, ये सारे टास्क को आपको प्रैक्टिस करना है। रिपीट सेंटेंसेस के लिए अगेन दोहराता हूँ, कंटेंट 5-6 वर्ड, रिटेल लेक्चर के लिए कंटेंट लाइनें, और उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन, थोड़ा नॉर्मल कन्वर्सेशन भी कैच किया, डजंट मैटर, चलता है। समराइज स्पोकन टेक्स्ट, यस यू नीड टू राइट कंटेंट विद लाइंस, डिक्टेशन 8 वर्ड, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड हो ही जाते हैं। ये आप लोगों की ओवरऑल लिसनिंग है। अब इस तरीके जो मैंने बताया इनको वापस सुनो, पॉइंट बनाओ कि मैंने क्या बोला है। मैंने बहुत कुछ बातें बता दी हैं आपको, ये बातें आपको नोटिस हो चुकी हैं क्या, ध्यान में आ चुकी हैं क्या, तब आप स्कोर ले जाओगे। अब आप किस टॉपिक पे चाहते हो कि मैं आपके लिए मटेरियल लेके आऊं या वीडियो लेके आऊं, किस टॉपिक पे चाहते हो मैं आपको क्या बताऊं।
तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस वीडियो को शेयर करना जो भी स्टूडेंट लिसनिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, तभी मैं नई वीडियोस लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच।